75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आइए संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए देश के विकास में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित देश के तमाम नागरिकों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए हम सब मिलकर देश को सर्वांगीण विकास एवं उन्नति तथा लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु और संविधान के रक्षा करने हेतु हम लोग आज संकल्प लें। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने राज्यवासियों और पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और अपने डिप्लोमा इंजीनियर्स हमारे जितने भी सदस्य हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप अपने संविधान का अनुपालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें और यह संविधान जो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा रचित हुआ है, उस संविधान को हमें अक्षुण्ण रखना है। उस संविधान के आधार पर हमें उसका अनुपालन करना है। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से झारखंड वासियों और बिहार वासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को, झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के संविधान को एक रखने के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करें। हमारा ये प्रयास देश की एकता और अखंडता को मजबूती देगा। जय हिंद, जय झारखंड। कांग्रेस पार्टी रांची महानगर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर कुमार राजा की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए संकल्प ले। जय हिंद। 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे समस्त राजद परिवार, पलामू जिला कमेटी, पलामू के सभी नेता गणों की ओर से सभी देशवासियों, झारखंड वासियों, सभी लोगों को राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष और शेली के विधायक सुदेश कुमार महतो की ओर से गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मूरी, रांची, झारखंड की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक अभी आप जो कार्यशैली देखें, आपने तो बिहार को इतने वर्षों में कवर किया, आप देखें नौकरी, रोजगार, क्या क्या नहीं, बिहार मतलब चर्चा का विषय पूरे देश में अच्छे कारणों से। तो मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि इसमें कोई दरार, कोई रार कुछ है। और अंततः मुखिया तो नीतीश जी हैं इस महागठबंधन के। कई चीजें हैं, बुनियाद उन्होंने, तेजस्वी जी ने और लालू जी ने मिलकर रखी थी। उस बुनियाद की ईंट थी कि मोदी जी की जो घृणा और नफरत की राजनीति है, उसके मुकाबले एक लोकोन्मुख राजनीति की पौध लगाई जाए। वो लगा दी, वो फूल रहा है, फल रहा है। मतलब रहते क्यों, मैं तो मानता हूं हैं अभी, रहते क्यों हम बात करें इस तरह की, क्योंकि कोई संदेश तो है नहीं। कल भी कार्यक्रमों में तेजस्वी जी भी थे, सब कुछ था और मैं समझता हूं कि बार बार इस बात को खुद तेजस्वी जी ने कहा कि हम सामूहिकता में चुनाव लड़ रहे हैं। वहां एक व्यक्ति है, यहां कई काबिल लोग हैं जो कई वर्षों का जिनको अनुभव है। उस संदर्भ में उनके बयान को देखिए। किस बात का स्पष्टीकरण? माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा? तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं
वो सीधे तौर पर लेते हैं। किस अलायंस में, हम तो महागठबंधन में इंडिया अलायंस के सृजन करता थे, हम किसी पद के आकांक्षी नहीं, कोई पद हमको नहीं चाहिए था। ये बार बार हम स्पष्ट करते रहे, 1.5 वर्ष तक लगातार इस दिशा में हम लोग प्रयास करते रहे। अब हमको कोई पद का उम्मीदवार बना रहे हैं, इसकी कोई जरूरत हमको नहीं है। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।